हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास का टॉपिक है हिंदी भाषा ज्ञान और आज आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाया जाएगा। ओवरऑल पार्ट नंबर 71 रहेगा। सारे पार्ट्स विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारा पार्ट, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है। आज के क्लास का क्वेश्चन रहेगा आपसे, अप उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? विवाद, प्रवाह, आपदा या फिर अपवाद। यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसका तो आंसर एटलीस्ट आप लोग कर ही सकते हैं। तो कीजिए, ये लेक्चर आपको जैसे सीजल के एग्जाम में, जैसे एक्साइज के एग्जाम में, या फिर जो आगामी लेडी सुपरवाइजर का जो वैकेंसी आया है उसमें भी फायदा करेगा। उसमें भी पेपर 1 में हिंदी को इंक्लूड किया गया है। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिलता है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक्सप्लेनेशन आपको यहीं पे दिया जाएगा, पीडीएफ में सारा चीज प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, इसीलिए क्लास को ध्यान से सुनिएगा। लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेट्स गियर अप। फर्स्ट क्वेश्चन है, गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अक, एक, क या फिर यक? सही आंसर इसका ए है। अगर गायक को देखा जाए तो इसमें गय जो है से मूल शब्द है और अक इसमें प्रत्यय लगा है, तो गय प्लस अक मिलकर जो है से गायक बनता है। दूसरा बात है, इसमें अयादी संधि भी है जो कि एक स्वर संधि का प्रकार है। अगर इसको संधि विच्छेद किया जाए तो गय प्लस अक आएगा। जो अयादी संधि इसका रूल कहता है कि जब ए, ऐ, ओ और औ के साथ कोई अन्य स्वर मिलता है तो आय, आय और औ में बदल जाता है, और औ जो है से औ में, यानी कि यहाँ पे आय, आय, औ और आओ, इस तरह से अगर परिवर्तन होता है तो अयादी संधि का रूल होता है। तो गय प्लस अक मिलकर गायक बना, ठीक है। तो गायक यह आ रहा है ना, तो इस तरह से यहाँ पे अयादी संधि होगा। समझ गए होंगे, आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग हुआ, यानी कि सही प्रयोग हुआ है? ताज, बाज, नाज या फिर सरताज? आंसर इसका डी है। सरताज को सर प्लस ताज लिख दीजिए, तो इसमें उपसर्ग ऐसे सर है और ताज जो है मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य कौन सा है? लड़के इधर आओ, वह हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन भाषा जानती है। आपसी झगड़ों का निपटारा कर लेना चाहिए। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। देखिए यहाँ पे तो गलती है तो होगा नहीं, और हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन बोले तो भाषा नहीं बोलेंगे, भाषाएं बोलना पड़ेगा। और आपसी झगड़ों का निपटारा, यहाँ पे देखिए यह क्या है, यह जो ऐसे अल विराम का चिन्ह क्या है, यह अल विराम है। और खेत, बगीचा, घर और सब पर कुहासा छा रहा था। आंसर इसका डी होगा। खेत, बगीचा और घर, यहाँ पे योजक जोड़ा गया है, तो सब जो खेत, बगीचा, घर है सबका संबंध जो है जोड़ा गया है इसे, इसलिए यहाँ पे योजक लगाया गया है। और सब पर कुहासा छा रहा था, आंसर इसका डी हो जाएगा। एक पॉइंट बताऊं, यहाँ पे गलत बताया गया है। ए वाला चिन्ह अल विराम होता ही नहीं है, यहीं पे आप लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ए वाला अल विराम नहीं है, ये वाला अर्ध विराम है, ठीक है। किसके किस माइंड में आया था या फिर नहीं आया था बताइए जरा। तो ये अर्ध विराम है, अल विराम ए वाला होता है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसको आप लोग कोमा बोलते हैं और इसको आप लोग कोलन बोलते हैं। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये अर्ध है, मैं जानबूझकर गलती बोला था ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकूं। आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जन्म न ले वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। अनस्वर, अमर, अजन्मा या फिर अजर? आंसर इसका सी होगा। इजी क्वेश्चन है। जो जन्म नहीं ले उसको अजन्मा बोलते हैं। अनस्वर जिसका नाश न हो सके, अमर मतलब जो कभी न मरे, और अजर मतलब जो कभी बुढ़ा न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तटनी, किनारा, मरीची या फिर तटनी? आंसर इसका भी है, ठीक है ना। तट को बोलते हैं किनारा, मार्गो या फिर बैंक बोला जाता है अंग्रेजी में। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो तटनी है इसका मतलब नदी होता है वाला। और मरीची जो शब्द है गलत है, थोड़ा सा मरीची होना चाहिए था। तो मरीची का मतलब होता है किरण, रश्मि ना, किरण या रश्मि बोलिएगा, ठीक है। किरण या रश्मि होता है ये मरीची का मतलब। आंसर इसका बी होगा, किनारा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन शब्द है? प्रामाणिक लिखा हुआ है, तो प्रामाणिक होता है ना, ध्यान रखिएगा। प्रामाणिक, प्रामाणिक, प्रामाणिक मत लगा दीजिएगा, प्रामाणिक होता है। अंग्रेजी में इसको आप लोग ऑथेंटिक बोलते हैं, ओरिजिनल बोलते हैं, रियल बोलते हैं, जेन्युइन बोलते हैं, ये सब कुछ इसके सिनोनिम्स होते हैं। आम्र वृक्ष समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा? आम्र वृक्ष क्या लग रहा है? आम का वृक्ष, काके किया रहा है ना, इसका मतलब है कि संबंध तत्पुरुष होगा। यहाँ पे आम्र का वृक्ष होगा। आम और वृक्ष में संबंध है काके की का, ठीक है ना। संबंध बता रहे हैं कि वृक्ष किसका है? आम का है, तो यहाँ पे का लगेगा, यानी कि यह संबंध तत्पुरुष होगा। आम्र का वृक्ष है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तत्पुरुष समास इसमें है, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और समास के भी 6 भेद होते हैं। वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक भी है और निजवाचक भी? ये क्वेश्चन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो आंसर इसका बी होगा, आप। आप जो है से एक निजवाचक जो है से सर्वनाम है और आदर सूचक शब्द भी है। किसी को आप लोग आदर देना होता है तो क्या बोलते हैं? तुम तो नहीं बोलते होंगे, आप बोलते हैं। बड़ों को आप बोलते हैं, और छोटों को भी रिस्पेक्ट देना होता है तो आप ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आप। आंसर इसका भी है। अब यहाँ पे समझिएगा कि आप आखिर निजवाचक कैसे है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिया गया है कि यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग व्यक्ति अगले आने वाले प्रश्न के लिए करता है, इसमें अपनापन प्रकट होता है। तो जब आप किसी को
आप कहते हैं तो उसमें अपनापन झलकता है, तो अपनापन झलक रहा है यानी कि अपने पर आ रहा है ना, इसीलिए इसको नीच वाचक के अंतर्गत रखा गया है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। आंसर इसका भी है। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना। इसका जो ये जो लोकोक्ति है इसका प्रयोग आप लोग कहाँ करते हैं बताइए? तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अनुभवी होना, ठीक है ना। आंसर इसका ए है। वाक्य के मुख्य घटक कौन होते हैं? कर्म और क्रिया, कर्ता और क्रिया, कर्म और विशेषण, या फिर उद्देश्य और विधेय। सही आंसर इसका डी है, उद्देश्य और विधेय दो इसके पार्ट होते हैं। देखिएगा तो उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में वाक्य में बात किया जाता है, और जो कुछ भी बात किया जाता है उद्देश्य के बारे में उसे विधेय कहा जाता है। जब वाक्य का गठन किया जाता है तो दो प्रकार के तत्व होते हैं, मुख्य तत्व होते हैं और विशेष तत्व होते हैं। तो मुख्य तत्व में देखिएगा तो उसके भी दो पार्ट है, संज्ञा उद्देश्य या फिर क्रिया और विधेय। क्रिया भी आ जाता है इसी में, समझ लीजिएगा। आंसर उद्देश्य और विधेय ही ठीक लगाइएगा, ठीक है ना, कर्ता क्रिया मत लगाइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। काट, खेत, भ्राता या फिर लाख। इसमें आपको तत्सम पूछा गया है, तो तत्सम यहाँ पे भ्राता है, ठीक है। और इसका तद्भव क्या होता है? तो भ्राता का होता है भाई। आगे सुनिएगा, काट जो है तद्भव है ना, काट जो है तद्भव है, इसका तत्सम काष्ठ होता है, ठीक है। खेत जो है से एक तद्भव है, इसका तत्सम बहुत ही उल्टा है, क्षेत्र होता है खेत का तत्सम। और लाख एक तद्भव शब्द है, इसका जो है से तत्सम होता है लक्ष्य। और झारखंड जी के वाले तो पढ़े होंगे कि लाख शब्द जैसे किससे बना है? तो लक्ष्य शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है, जिसका मतलब होता है 100,000, ठीक है। 100,000 मतलब 1 लाख ही होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऑलरेडी जेपीसी में शायद पूछा जा चुका है, या किसी भी पूछा जा चुका, मुझे अभी माइंड पर नहीं है। आंसर इसका बी है, भ्राता। कच्छ के डैश बहुत गर्मी है, वाक्य में रिक्त स्थान के लिए बाहर शब्द आएगा तो उसका आपको विलोम बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बाहर का भीतर लगा दीजिए। आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में से कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है, यानी कि सही सही कहाँ प्रयोग हुआ है? सुबह देर में उठना सही नहीं है, गलत। यह किताब 230 रुपए से बिक गई, गलत है। एक खिलौने मेरी बेटी के हैं, यही सही है। मैंने आज खेलने नहीं जाना, ये गलत है। एक खिलौने मेरी बेटी के हैं, सही संबंध बता रहा है बेटी और खिलौनों के बीच में। आंसर इसका सी होगा। अयादी संधि का उदाहरण कौन नहीं है? तो सारा का सारा अयादी संधि है, गवेषणा, शयन, श्रावण सब है, लेकिन जो उच्छ्वास है इसमें जो है से अयादी संधि नहीं है, इसमें व्यंजन संधि है। पता चल गया होगा, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ये जो है उत प्लस श्वास से मिलकर बना है ना, और इसके बाद इसका जब संधि किया जाता है तो छ आ जाता है, तो यहाँ पे जो है से व्यंजन संधि आ जाता है। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास हो जाएगा, छ बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे व्यंजन संधि होगा, बाकी सब में अयादी संधि। इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। गवेषणा का अगर देखिएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा तो गो प्लस एसना होगा, गो प्लस एसना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे रेप नहीं लगेगा, ठीक ना, ऐसे वाला एकार नहीं लगेगा, ए होगा सिर्फ। श्रावण में होता है श्रो प्लस अन, श्रावण। शयन का होता है सो प्लस अन। तो ये सब कुछ अयादी संधि है, तीनों के तीनों, बाकी एक था व्यंजन संधि। यशोदा में प्रयुक्त संधि क्या है? तो इसमें विसर्ग संधि है, यशोदा, यश प्लस दा, यही होता है यशोदा। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट है देशज शब्द कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बहुत बार इसको डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। लोटा शब्द जो है से देशज शब्द है। आल्पिन जो है से एक आल्पिन ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसको देखिए, यह जो है से पुर्तगाली है। नीलाम शब्द भी पुर्तगाली ही है। कैंची जो है यह तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की, ठीक है। आंसर इसका है। लोटा के साथ साथ कुछ और शब्द बताता हूं, ध्यान रखिएगा। जैसे खिचड़ी का आप नाम सब आप लोग सुने होंगे, सैटरडे, ठीक है, आज सैटरडे ही है शायद। खिचड़ी है, उसके बाद खिड़की है, एक पगड़ी आता है, उसके बाद मुक्का का नाम आप लिखते हैं, बाजरा है, श्री अन्न में इसको ऐड किया गया है, डिबिया है। ये सब कुछ देशज शब्द हैं। देशज क्या होता है? जिनके उत्पत्ति के बारे में पता ना हो, क्षेत्रीय शब्द को बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सारा, देख लीजिएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं? उसको कुलीन बोला जाता है ना, कुलीन बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको आप लोग एलिट बोलते हैं ना, एलिट क्लासेस। शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है। इस वाक्य में उचित निपात कौन सा है? तो निपात इसमें ही है। ही क्या, निपात क्या होता है?
तो निपात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि वाक्य में किसी विशेष मतलब किसी शब्द पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे शिक्षक ही कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता है। आंसर इसका ए है, ठीक है, शिक्षक ही कर सकते हैं भ्रष्टाचार मुक्त, ठीक है, क्योंकि लोगों को जितना ज़्यादा एजुकेट करेंगे उतना ही जो है कम भ्रष्टाचार होगा। आंसर इसका ए है। निपात क्या होते हैं देख लीजिएगा, जोर देने के लिए होता है। तक, मत, क्या, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश, ये सब कुछ निपात के उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक ए होता है ना, आंसर इसका ए है, बाकी तो इजी है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, मैं आपकी भक्ति करता हूं, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, यह सब गलत है। वह बिल्कुल बात, आंसर इसका बी हो जाएगा, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, यह शुद्ध वाक्य है। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? उसको परिपत्र कहा जाता है ना, इसको अंग्रेजी में सर्कुलर कहा जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर क्या होता है। नहीं समझ में आया तो देख लीजिएगा। परिपत्र एक औपचारिक पत्र होता है जो कि एक समय में कई लोगों को भेजा जाता है। तो अलग अलग राज्य सरकारों को भी जो है केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाता है, जिसमें कोई आदेश होता है, कोई सूचना होता है, कोई डिसीजन होता है और कोई पॉलिसी को जो है भेजा जाता है, ठीक है, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आलस्य, आम, आग या फिर आसरा? सही आंसर इसका ए हो जाएगा। आलस्य जो है एक तत्सम शब्द है ना, तत्व क्या होगा? तत्व इसका आलस होगा। आग क्या होता है? तो आग एक तद्भव है, इसका अग्नि हो जाएगा, होगा ना, इसका तो आम्र हो जाएगा। और आसरा का ए जो है से गड़बड़ कीजिएगा लोग, तो आश्रय होगा इसका तत्सम, तद्भव इसका आसरा है, ठीक ना। आसरा लोगों को लगेगा ना कि आस लगा देते हैं, तो आसरा वो नहीं होता है, आश्रय होगा। आज राम ने वहां जाना है, राम ने नहीं, राम को वहां जाना होगा, आंसर इसका टू है। टू ही में अशुद्धि था, यानी कि स्पॉट द एरर था। महेश्वर्य का संधि विच्छेद कीजिए, तो महाजोड़ ऐश्वर्य होगा, महेश्वर्य, आंसर इसका ए होगा। और इसमें वृद्धि संधि है, महा, आ प्लस में ए, आ मिला, क्या बन गया? महय, ए बन गया। तो ए रूल जो होता है वह वृद्धि संधि का ही होता है। शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तरंगिनी, सरोज, तड़ांग या फिर मृगांक? सही आंसर इसका भी है, सरोज होता है। पंकज, जलज, सरोज, राजीव सब जैसे कमल के पर्यायवाची हैं। तरंगिनी मतलब नदी होता है और मृगांक का मतलब होता है चंद्रमा, शशि, चांद। यन संधि डैश संधि का भेद है, तो यह स्वर संधि का भेद होता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, वैसे संधि के 3 भेद होते हैं। प्रकट का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो प्रकट का क्या होता है? तो प्रकट का गुप्त हो जाएगा, ठीक है। अप उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो यह डी होगा, अप प्लस वाद, ठीक है। तो अप इसमें उपसर्ग, मूल शब्द इसमें वाद है, तो अप प्लस वाद अपवाद होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। बखूबी शब्द में कौन सा समास है? तो ब दिख रहा है ना आपको, तो अव्यय हो जाता है, तो अव्ययी भाव समास है। समास के 6 भेद होते हैं टोटल। 4 तो तत्पुरुष, द्विगु अव्ययी है, बहुब्रीहि लिखा हुआ है, एक हो जाएगा द्वंद्व समास। ये कौन बचा? तत्पुरुष, द्विगु अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अब एक कर्मधारय बचा, ठीक है। तो ये 6 भेद होते हैं। प्रकट इधर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है ना, या रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ये भी कोई सवाल है, शोभा होगा। अंग अंग फूले न समाना क्या होता है? तो बहुत ही ज्यादा खुश होना, आनंदित होना, इलेटेड होना ना, इन हाई स्पिरिट्स। आंसर इसका सी है। अनिल, अनल शब्द का सही आपको अर्थ चुनना है, यानी कि अनिल का अर्थ जो होगा सो और अनल का अर्थ होगा सो, उसी तरह से आपको चूज करना है। तो अनिल का मतलब हवा होता है और अनल का मतलब आग होता है। आंसर इसका बी है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। प्रस्तर, जामुन, तैल या फिर पौत्र? यहाँ पे गलत है, तैल नहीं होना चाहिए, तेल होना चाहिए। तैल खुद एक तद्भव शब्द, ऐसे रहेगा तो फिर आंसर इसका गलत हो जाएगा। आंसर इसका होगा बी, तद्भव शब्द जामुन है। इसका तत्सम जो होता है वह जम्बू होता है ना, जम्बू। और ऐसे दे देगा तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा।
तेल जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तैल होता है, ठीक है। प्रस्तर तत्सम है, इसका पत्थर होता है तद्भव, और पौत्र का तद्भव पोता होता है, ठीक है, यानी कि सन का सन। आज से क्लास में इतना ही, मिलते फिर अगले क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीटीपी का टेलीग्राम पे मिलेगा। वंदे भारतम, जय हिंद।